मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। आज का जो मौजू है वो हार्ट फेलियर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के मुतालिक है। इसका मकसद ये है कि हार्ट फेलियर के बारे में आगाही और मालूमात। अब ये जो सब्जेक्ट है ये देखने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्योंकि जब मैंने पहली आर्टिकल जंग के संडे मैगज़ीन में 2000 में लिखी थी, सितंबर या अक्टूबर 2000 में ये यहाँ पर लिखी थी। मैगज़ीन की उस वक्त एडिटर थी और जिनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, नरजिस मलिक जो हैं वो, तो वो और उसके स्टाफ को था कि डॉक्टर साहब हार्ट फेलियर का मकसद हार्ट फेल हो गया और पेशेंट जो है वो मौत का शिकार हो जाता है। तो लोगों में ये कंसेप्ट था हार्ट फेलियर का। और तो आप ये हार्ट फेलियर के मुतालिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये कुछ बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आप ये पूरा पेज जो है इस पर जो है वो, तो फिर मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा कि हार्ट फेलियर क्या है। और यही एक आज जो है वो, क्योंकि इससे पहले मैं हार्ट फेलियर पर बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे टीवी टॉक्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हार्ट फेलियर की एजुकेशन पर कभी जुदा से कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाई है। और आज जो है ये शुरुआत है और उसके बाद हम उसकी कुछ और मज़ीद जो है वो, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। हार्ट फेलियर एक कम्प्लेक्स एक किस्म का एक सिंड्रोम है, ये कोई एक बीमारी नहीं है और इसकी बहुत सारे वजूहात हैं और बहुत सारे प्रेसिपिटेंट यानी बिगड़ने के असबाब हैं। तो उसको समझने के लिए जब तक कि हम हार्ट फेलियर के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मकसद ये है कि ये नहीं कि अगर किसी मरीज़ को, ये मिस्टर अहमद है और उस अहमद को हार्ट फेलियर हो गया है, उसकी बीमारी हो गई है, तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मैं मिस्टर अहमद को उसके हार्ट फेलियर की बीमारी के मुतालिक बताऊं कि इसके असबाब हैं, ये इसके अलामात हैं और ये इसकी दवाएं हैं और ये दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये है। तो ये तो ट्रेडिशनली ज़्यादातर फिजिशंस करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज हम ये जो हार्ट फेलियर की एजुकेशन के मुतालिक जो है वो, तो ये एक सीरीज़ ऑफ कुछ वीडियोज़ हैं और उनके थ्रू जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जब तक के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एजुकेट नहीं होंगे, उनको इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं होगी, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम हार्ट फेलियर का मंसूबा, जिसको हार्ट फेलियर प्रोग्राम या उससे बढ़ के आगे जो है वो CCPC हार्ट फेलियर और एडवांस हार्ट फेलियर थेरापीज़ के बारे में हम कभी भी जो है वो उसकी सीढ़ी या उसके ऊपर टॉप फ्लोर पर पहुंचने में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा हार्ट फेलियर की जो बीमारी है उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना और उनके साथ डिस्कस करके, और क्योंकि ये एक चेन है और इस पूरी चेन में अगर कहीं भी कोई एक कड़ी एक के साथ नहीं मिलती तो फिर मसला जो है वो हल नहीं होता। यानी इसका मकसद ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब स्टेक होल्डर्स में आपस में इस वक्त कम्युनिकेशन गैप है। एक दूसरे के साथ जो है वो हम बात नहीं करते, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे को बातों से कायल नहीं करते, हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद जो है वो उन चीज़ों पर ज़्यादा जो है वो, लेकिन हम एक दूसरे को
एविडेंस बेस से बात से एक दूसरे को डिस्कस करके और मुतमईन नहीं करते, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप्स हो जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए उस ज़माने में मैंने तो 5 स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एजुकेट करने की और उनमें आगाही क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस की थी। उनमें से सबसे पहले जो है वो जो स्टेक होल्डर नंबर 1 था, जिसका स्टेक सबसे ज़्यादा है, वो है मरीज़ जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उनकी दवाओं के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में, जिनसी ताल्लुकात के बारे में और खाने पीने के बारे में जो है वो, तो उसके ऊपर जो है वो इस आर्टिकल में उन सवालात और उनको डिस्कस करने के लिए मैंने लिखा था। और फिर महसूस किया कि मरीज़ को जब हम इन चीज़ों के लिए एजुकेट करते हैं, जब मरीज़ अकेला हमारे पास क्लिनिक में आता है या अस्पताल में दाखिल होता है, तो हम मरीज़ के साथ तो बात करते हैं, लेकिन मरीज़ जब वापस घर जाता है तो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, तो फैमिली सिस्टम में जब वहाँ जाता है तो फिर मरीज़ कहता है कि मेरा आज गोश्त खाने को दिल कर रहा है, मेरा आज दही खाने को दिल कर रहा है, मेरा अंडा खाने को दिल कर रहा है, मैं ये खाऊं, मैं ये पीऊं, मैं थोड़ा सा बाहर चलने जाऊं, मैं थोड़ा ये करूं और ये। तो वो फिर जो फैमिली चुनाचे इस बीमारी के मुतालिक एजुकेटेड नहीं होती, वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि एक तो हार्ट फेलियर का एक नाम ऐसा ख़तरनाक है कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर की बीमारी। और बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ये हार्ट फेलियर की बीमारी, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जो हार्ट फेलियर का मर्ज़ है वो बाहर के मुल्कों के मुकाबले में 10 से 20 साल पहले हो जाता है। तो वहाँ अगर 70 साल के मरीज़ हमें देखने को मिलते थे, तो यहाँ तो हमें 20 साल 30 साल वाले मरीज़ जो है वो फुल फ्लेज हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ आते रहते हैं। और वो तो उनकी जो नेचुरल हिस्ट्री होती है और उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं और उनको काम करना पड़ता है, वो फैमिली का वो एक पीक टाइम होता है। अभी बहुत सारे लोगों तो स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारी माएँ जो हैं, हामला माएँ जो हैं, उनका पहला बच्चा होता है और उनको पहले बच्चे के साथ ही पेरीपाटम कार्डियोमायोपैथी होके और वो हार्ट फेलियर का शिकार हो जाती हैं, या रेमेटिक वाल्व डिजीज़ की वजह से उनके वाल्व्स के प्रॉब्लम होते हैं और जवानी में ही उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो मरीज़ हैं वो 10 से 20 साल वैसे से छोटे हैं उम्र में, तो लिहाजा उनकी जो नेचुरल हिस्ट्री है, अब ऐसे जो मरीज़ हैं इनके साथ हम ये नहीं कह सकते कि जी जो वहाँ जी 50% मरीज़ जो है वो इतने 5 साल के अंदर जो है वो मौत का शिकार होते हैं। नहीं, ऐसा, क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं वो यंग हैं, नौजवान हैं, तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक, क्योंकि दवाएं इतनी, बहुत पहले दवाएं इतनी नहीं थी, अब दवाएं, रिवेस्कुलराइजेशन, ऑपरेशन, एनेस्थीसिया, इसमें बेतहाशा तरक्की हुई है पहले के मुकाबले में। तो हमारे भी मरीज़ जो हैं वो काफ़ी सालों तक वो ज़िंदा जो है वो रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब उनको पता चलता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं और वो हथियार डाल देते हैं कि मैं अब काम काज कर नहीं सकूँगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो लिहाजा फैमिली को, क्योंकि फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त, अहबाब, अजीज़, रिश्तेदार, हमारी एक क्लोज सोसाइटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरीज़ डॉक्टर की बात नहीं मानते, लेकिन जब उनके अजीज़ रिश्तेदार उनसे बात करते हैं और उसको आमादा करते हैं कि अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत है, आपकी ये चीज़ है, ये चीज़ है, जब फैमिली उनके साथ या दोस्त, अच्छे उनके जो दोस्त होते हैं, अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, तो उनकी बात मानते हैं। तो लिहाजा मैंने महसूस किया कि जब तक कि आप मरीज़ों के साथ साथ उनकी फैमिली को एजुकेट नहीं करते, तो फिर घरों में जो है वो मरीज़ कहता है मैं बिरयानी थोड़ी सी खा लूँ, तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, या वो उनको ये है कि जी फ़लाना हार्ट का मरीज़ है, फ़लाना वो है और उसको डॉक्टर ने मना किया था तो नहीं। तो आपस में इस तरह से उनकी जो है वो बदमज़गी और लड़ाई, फिर रिज़ल्ट क्या होता है, वो छुप के जाके खाते हैं, बाहर जाके खा के आते हैं, और वो तो वो ज़्यादा जो है वो बुरा होता है। तो लिहाजा
दूसरे नंबर का जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जिस पर हम वन बाय वन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है फैमिली और अजीज़ रिश्तेदार। तो हार्ट फेलियर के मुतालिक फैमिलीज़ और उनके अजीज़ रिश्तेदारों को भी एजुकेट और उनको में भी आगाही होना जो है वह ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर फिर मैंने लिखा था कि क्योंकि हमारे ज़माने में जो हार्ट फेलियर के मरीज़ अस्पतालों में दाखिल होते थे या क्लिनिक्स में होते थे, अल्दो उस ज़माने में ये 2000 में तो मैंने आर्टिकल लिखी है, लेकिन 1995 में मैंने पहली ये सिविल हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए एक स्पेशलाइज क्लिनिक जो है वो इस्टैब्लिश की थी। और ये एक सिम्पोजियम में उनकी कोई 300 और 78 मरीज़ों की डेटा जो है उसमें डिस्कस की थी। तो तीसरे नंबर पर जो लोग आते हैं, जो अमला है अस्पताल का, जो अमला है, नर्सेज हैं, उन नर्सेज को एजुकेट करना बीमारी के बारे में कि उस ज़माने में जब हम नर्स को किसी को कहते थे कि इस मरीज़ का रोज़ाना जो है वो इनटेक और आउटपुट चार्ट, यानी कितना ये पानी पीते हैं और कितना पेशाब जो है वो बाहर आता है, और तो उसका इनटेक आउटपुट जो है वो चार्ट जो है वो उसको मेयर करें या रोज़ाना उसका वज़न करें या उनको खाने के बारे में उनको एजुकेट करें कि क्या खाएं क्या। हमारी जो नर्सेज होती थी क्योंकि उस ज़माने में कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते थे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट इतने ज़्यादा नहीं होती थे, तो वो नर्स ही होती थी बेचारी, जो नर्स, तो हम नर्स को ही एजुकेट करते थे। पैरामेडिकल स्टाफ जो होता था, टेक्नीशियंस होते थे, तो उनको एजुकेट करते थे ताकि वो हमारे मरीज़ों की सही तरह से आउट पेशेंट या इन पेशेंट में तीमारदारी कर सकें। तो उस वक्त हमने ये इस चीज़ का जो है वो अस्पतालों में एक अवेयरनेस और एहसास क्रिएट किया कि क्योंकि हम मरीज़ों को जब अस्पताल में दाखिल करते हैं तो वो हम तो चले जाते हैं, लेकिन शाम को रात को जो नर्सेज होती हैं वो उनको लुक आफ्टर करती हैं। अब वो अगर उनको हम एजुकेट नहीं करेंगे तो वो फिर प्रॉपर तरीके से हमारे ऑर्डर्स और उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो उससे फिर जो आपस में जो डॉक्टर्स और नर्सेज आपस में फिर उनकी वो होती है। तो लिहाजा मैंने महसूस किया कि नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को हार्ट फेलियर की बीमारी के मुतालिक और मरीज़ों की देखभाल और उसके मुतालिक जो है वो एजुकेट करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अल्दो अब तो ये कि नर्सेज हमारी क्लिनिक्स बाहर के मुल्कों में, सऊदी अरब में जहाँ मैं काम करता था तो वहाँ तो हमने नर्सों को ट्रेन कर दिया था। अब तो हार्ट फेलियर की क्लिनिक नर्सेज ने टेक ओवर कर ली है, खास करके जो रेगुलर हार्ट फेलियर की जो क्लिनिक्स हैं। तो लिहाजा नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को एजुकेट करना भी एक इनका स्टेक होल्डर की एक जो है वो हिस्सा है, कंपोनेंट है। चौथे नंबर पर जो सबसे मुश्किल और डिफ़िकल्ट था वो था फिजिशियंस, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको एजुकेट करना। ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये जो मैं इसको तालीम बालगान कहता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स फिजिशियंस जो हैं वो जब ग्रेजुएट कर लेते हैं तो फिर वो समझते हैं कि हमने अब डिग्री ले ली है और हम अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, क्योंकि हार्ट फेलियर की बीमारी बहुत कॉमन है। और कॉमन टू इन अ सेंस के मैंने जब हार्ट फेलियर के डेथ की ऑडिट की थी अपने सिविल अस्पताल में, तो उसमें से मैंने देखा कि 73% जो डेथ थे वो हार्ट फेलियर के मरीज़ थे। तो हार्ट फेलियर जितनी भी दिल की अमराज़ क़ल्ब की बीमारी हैं उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी जो है वो होती है। तो लेकिन उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। इनकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे या हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन जब नहीं होती तो सबसे बड़ी जो चीज़ जो प्रॉब्लम होता था वो ये होता था कि पेशेंट्स देर से हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं जिनको पैदाइशी बीमारियां होती थी, जिनको दिल के वैल्व्स की बीमारियां होती थी, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती थी, मायोकार्डाइटिस पेशेंट्स को होती थी, या और इसके बहुत सारे असबाब और वो होते हैं। तो
जब प्राइमरी, क्योंकि सबसे पहले जब मरीज़ बीमार होते हैं तो फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं, उसके बाद जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उसके बाद जनरल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो उस ज़माने में कोई हार्ट फेलियर की कोई जुदा से कोई क्लिनिक या कोई प्रोग्राम या कोई चीज़ नहीं होती थी। तो ये जब मैंने पहली हार्ट फेलियर की क्लिनिक, तो एक अजूबा था कि ये हार्ट फेलियर की क्लिनिक, ये क्या हार्ट फेलियर की क्लिनिक और ये वो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब लोगों ने देखा और जो हमारे फिजिशियंस कलीग्स उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो वाकई हार्ट फेलियर एक ऐसी जो है वो एक सब स्पेशलिटी है कार्डियोलॉजी के, जिसके लिए जो है वो ये, क्योंकि ये एक आर्ट है और वो आर्ट सीखना पड़ता है। लेकिन हमारे जो फिजिशियंस हैं वो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वो सब कुछ कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। लेकिन चुनांचे ये बीमारी इतनी कम्प्लेक्स है और उसकी इतनी ज़्यादा एटियोलॉजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर इस्केमिक हार्ट फेलियर है और उसको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की वजह से उसका इतना खर्चा हो जाता है कि वो कंगाल हो जाते हैं। अब अगर ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक दवाएं जो है वो देके घर भेज देते हैं, लेकिन उनकी अलामात और उनके सिम्टम्स जो हैं दिन ब दिन वर्स होते जाते हैं, तो स्टेज सी से स्टेज डी एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं और लाइलाज हो जाते हैं। जैसे कैंसर लाइलाज होता है, इस तरह से हार्ट फेलियर भी लाइलाज हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब हार्ट फेलियर स्टेज डी में जाते हैं तो हमारे मुल्क में 70 साल गुजरने के बावजूद भी एडवांस हार्ट फेलियर के लिए एडवांस थेरापीज़ की कैपेबल हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशंस कहीं भी नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास क्या है कि उनको प्रिवेंट करना, उनको पहले से स्टेज बी वाले जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको स्टेज सी में जाने से रोकना है, जो सी में हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको डी में जाने से रोकना है। और ये सब करने के लिए जब तक कि हम फैमिली फिजिशियंस, जनरल फिजिशियन, जनरल कार्डियोलॉजिस्ट उनको उसके बारे में एजुकेट नहीं करेंगे। अब होता है कि जी एजुकेट उनको कौन करे। अब वही एक पुराना मिसाल है कि जी बिल्ली के घंटी कौन बांधे की, तो अब कौन उनको जो है वो, तो लिहाजा उस ज़माने में बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जी कोई जूनियर जो जिसको हार्ट फेलियर का स्किल है तो वो किसी सीनियर को समझाए या बताए, तो वो उसमें। और अब भी ये एक वो है, एक ईगो है एक किस्म का कि नहीं वो तो वो है, ये है, मैं उससे जो है वो क्यों, तो ये मैं जो है जो हमें जो है वो तो, लेकिन ये एक हकीकत है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है हार्ट फेलियर की ये एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है और इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और हम सबको एक दूसरे से सीखना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे को एजुकेट करके एक दूसरे से नहीं सीखेंगे, अब तब जाके हमें कि कौन सा स्टेज का हार्ट फेलियर फैमिली फिजिशियन को देखना चाहिए, कौन से पेशेंट्स जो हैं वो किस स्टेज में जनरल फिजिशियंस को देखने चाहिए, कौन से पेशेंट्स को सही वक्त पर, क्योंकि सही वक्त पर जब तक कि आप एडवांस हार्ट फेलियर सेंटर्स और उनमें को रेफ़र नहीं करेंगे, वो एवेल्युएट नहीं होंगे, उनकी एंजियोग्राफी नहीं होगी, उसकी रिवेस्कुलराइजेशन नहीं होगी, उनकी अगर कोई कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है उसकी सर्जरी नहीं होगी, कोई कंजेनिटल दिल में सोराख है या कोई या वेल डिजीज़ है, जब तक उसकी सर्जरी नहीं होगी तो वो बीमारी सही नहीं होगी। तो लिहाजा वक्त के साथ, अब वक्त के साथ तो जब वो फैमिली फिजिशियंस या जनरल कार्डियोलॉजिस्ट जब हमारे जैसे एडवांस सेंटर्स में जब तक वो उनको नहीं भेजेंगे तो हम उनके लिए, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते थे वहाँ सिविल अस्पताल में या NICVD जैसे इंस्टीट्यूशंस में पहुँचते हैं तो वो लाइलाज हो जाते हैं। आखिर में जो है वो ये है कि जो पेइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जो ये अस्पतालों, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो अस्पतालों का खर्चा है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें ना सिर्फ ये कि इसकी बीमारी की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो कामकाज करने नहीं कर सकते, लिमिट हो जाती है उनकी, और जो अमवात की शरह है वो बढ़ जाती है। लेकिन अस्पतालों के खर्चे, क्योंकि जो मरीज़ होते हैं ये कहते हैं कि स्टे एंड प्ले, ये मरीज़ जो हैं वो काफ़ी सालों तक जो है वो दवाओं और डिवाइसेस की वजह से इवन वेस्ट में जो है वो काफ़ी सालों तक वो ज़िंदा रह रहे हैं, और वो काफ़ी सालों पर लेके लिए ज़िंदा तो रह रहे हैं, मॉर्टेलिटी तो कम कर रहे हैं हम, लेकिन मॉर्बिडिटी, लेकिन उसकी जो बार बार अस्पतालों में और अस्पतालों के खर्चे जो हैं वो अमीर मुल्कों को भी उन्होंने अमीर मुल्कों की भी कमर तोड़ दी है। तो लिहाजा वहाँ भी अमीर मुल्कों में भी अब इस किस्म की अवेयरनेस आई है कि अस्पतालों के खर्चे कैसे जो है वो कम किए जाएं। तो अस्पतालों को खर्चे कम करने के लिए हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस जो उसका खर्चा कर रहे हैं, वो चाहे हुकूमत हो, चाहे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो जो फी सबीलिल्लाह खैराती इदारे हैं जो उनके खर्चे करते हैं, तो उनको भी एजुकेट करना ज़रूरी होता है कि क्योंकि वो 5 लाख का खर्चा जब मरीज़ अस्पताल में दाखिल होता है, वो 5 लाख का खर्चा तो करते हैं, लेकिन 10,000 का जो है टेस्ट वो नहीं करवाते हैं। दवा जो है वो कहते हैं जी ये दवा महंगी है, वो काट देते हैं, और उसको दवा को काट के उसकी वजह से मरीज़ जो है वो अस्पताल में दाखिल हो जाता है। हमारे पास कोई एडमिशन, कोई डिस्चार्ज क्राइटेरियाज नहीं है, कोई क्लिनिकल पाथवेज नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होते हैं, ज़्यादा अरसे तक दाखिल होते हैं, और उसकी वजह से जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मरीज़ पॉकेट से खर्चा करे, चाहे वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन करे, चाहे खैराती अदारा करे, लेकिन मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मुफ्त नहीं है, ये खर्चा हो रहा है, किसी न किसी का खर्चा हो रहा है, और इन खर्चों की वजह से अल्टीमेटली जो है उस जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतों की इकानमियाँ बैठ जाती हैं, और हुकूमतों की जो अदारे हैं, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं, उनके खर्चे बन जाती है, तो उनकी जो है वो जो है कारकर्दगी जो है जो वो मुतासर होती है। तो लिहाजा ये जो स्टेक होल्डर्स को में आ गई और उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, जब तक कि हम सारे लोगों को, जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं उनको, अभी तो उस वक्त तो मैंने ये 5 स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके और उस पर ये आर्टिकल जो है वो उस ज़माने में आज से 25 साल पहले ये आर्टिकल लिखी थी, और अब भी हम श्योर कि अगर हमारे जूनियर फिजिशियंस को या हमारे कार्डियोलॉजी की कम्युनिटी को अगर उनको ये बताएं तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आज से ये 25 साल पहले किसी ने हार्ट फेलियर की सिर्फ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के जो ये 5 पिलर्स थे, उन पिलर्स पर ये स्टेक होल्डर्स जो है उस पर जो है वो, अगर हम उस ज़माने में ही आस्ता आस्ता थोड़ा बहुत अगर वो काम करते और ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको थोड़ा एजुकेट करके और कुछ काम करते, तो इस वक्त जो है वो हम काफ़ी, इस वक्त हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हर जगह जो है वो हार्ट फेलियर की क्लिनिक्स और हार्ट फेलियर प्रोग्राम, CCP नेटवर्क जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो छाया हुआ होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सके, और अल्टीमेटली जो है वो हम उसी पुराने तौर तरीक़ों पर जो है वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है वो उनके इलाज पर खर्चा कर रहे हैं, उनकी प्रिवेंशन पर, चाहे वो प्राइमरी प्रिवेंशन हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो, या जो बार बार अस्पतालों में दाखिल होने के प्रॉब्लम्स हैं उन पर किसी किस्म की कोई काम, कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि आज नहीं तो कल हमें ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा और एक दूसरे की बात को सुन के और
एविडेंस बेस पर सुन के एक दूसरे की, और जब तक कि हम कुछ अमल नहीं करेंगे तो फिर ये अस्पतालों के जो खर्चे एक न एक दिन जो है वो ना सिर्फ मरीज़ों, उनके अजीज़ रिश्तेदारों, लेकिन हुकूमतों को भी इकनॉमिकली जो है वो डुबो देंगे। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। अगर हार्ट फेलियर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई मशवरा करना हो तो आप ऑनलाइन भी जो है वो अस्पताल में मेरा नंबर लेके और मशवरा कर सकते हैं, और या दिखाना चाहें तो कभी भी दिखा सकते हैं।